अस्सलाम वालेकुम। ओल्डर पेशेंट्स में मोहरों या रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर को हम कैसे मैनेज करते हैं? ओल्डर पेशेंट्स में ये फ्रैक्चर यूनिक इसलिए होते हैं कि ओल्डर पेशेंट्स में जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर होती है। अक्सर पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उनकी हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं। तो इन पेशेंट में बात एक माइनर सी इंजरी भी आपके मोहरे के फ्रैक्चर का सबब बन सकती है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है फ्रैक्चर के बाद वो है पेन एंड स्टिफनेस। कुछ लोगों में कांस्टेंट पेन होती है, उनके लिए हल्की सी एक्टिविटीज़ करना भी प्रॉब्लम होता है, उनकी लाइफ कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जब इसमें असेसमेंट करते हैं तो इसमें फिज़िकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम पेशेंट के एक्सरेज और एमआरआई स्कैन करवाते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि फ्रैक्चर किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है और किस सवेरिटी क्या है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ पेशेंट में सिंपल रेस्ट, पेन किलर्स एंड मसाज एंड हीट एप्लीकेशन इज सफिशेंट। 5 से 6 हफ्तों में उनके फ्रैक्चर बेहतर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट में जिनमें फ्रैक्चर की सेवेरिटी ज़्यादा है तो उसमें हमें स्पेशल किस्म की ब्रेस यूज़ करनी पड़ती है, जो कि इनके बैक के मोरों को स्टेबलाइज करती है। उसके साथ हम पेन किलर्स यूज़ करते हैं ताकि उनके सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। कुछ पेशेंट्स के अंदर, माइनॉरिटी पेशेंट में फ्रैक्चर की सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें उनको सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी पड़ती है ताकि हम उनके फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर सकें। जब इन पेशेंट के फ्रैक्चर्स हील हो जाते हैं तो इन पेशेंट को अक्सर 2 से 3 माह या समटाइम अप टू 6 मंथ्स तक डिफ्यूज़ पेन, डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस रहती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता विद फिजियोथेरेपी, मसाज और एक्सरसाइज से बेहतर होती जाती है। थैंक यू।